सत साहिब, कैसे हो आप सभी भक्तों। आज दो मंदिरों के बारे में हम बताएंगे, केदारनाथ और पशुपतिनाथ। केदारनाथ, जैसा कि भारत में ज़्यादातर जो तीर्थ चार धाम यात्राओं में जो केदार धाम भी आता है, ये भगवान शिव का जो धाम माना जाता है। और जो पशुपतिनाथ है, ये नेपाल में स्थित है। और पशुपतिनाथ मंदिर भी जो शिव जी को ही समर्पित है। इसकी स्थापना 400 ईसा पूर्व हुई थी। पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना ये काठमांडू नेपाल में है। और इस पर भी जो धार्मिक भगत बहुत जाते हैं। और केदारनाथ जो उत्तराखंड में है और चार धामों में से एक है। और ये 8वीं-9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में इन मंदिरों की स्थापना के वक्त का वर्णन किस प्रकार है, और ये मंदिरों की स्थापना कब हुई और किस प्रकार हुई, और विद प्रमाण हम देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में। चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव आगे वहां पर भैंस रूप धारण करके अन्यों के भीम ने पहचान लिए और भीम दौड़ा तो भगवान शंकर समझ गए उसको। इस कारण से वो पृथ्वी में समान लग गए और फिर केवल पृष्ठ भाग यानी पिछला हिस्सा शेष रह रहा था पृथ्वी में। जानते महाबली भीम ने पकड़कर डांट लिया कसौटी तरह, और वो फिर इतना बार रह गया, फिर वो पत्थर का बन गया। और कहते भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। ये काल का छल है सारा, ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और उनको कह दिया कि तुम बस इसकी पूजा करो, भैंस के पिछले हिस्से की और टट्टी गोबर के स्थान की भीम पूजा करने ला दिए। और क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वो बन गया तीर्थ स्थान। वो टट्टी पेशाब के पोर्शन का तुम इसकी पूजा करो, और वो तीर्थ बन गया हमारा। क्या देखिए फिर पढ़िए, समझ में आओगा। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण कर केदार अंचल में विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव की मायावी महिष के रूप में पहचान लिया, शिव को भैंस के रूप में पहचान लिया। वह ऐसा जानकर भगवान शिव महेश रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति व एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। और फिर गोत्र हत्यार गुरु हत्यार ये के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग यानी पिछले हिस्से को की पूजा अर्चना का आदेश देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठ भाग ने शिला का रूप धारण कर लिया, पत्थर बन गया वो पिछला हिस्सा। तो पांडवों द्वारा पूजित हुआ। पांडव लाग गए उसने टट्टी पेशाब के पोर्शन ने पूजन। ये भगवान, ये थे हमारे शंकराचार्य जी का ज्ञान। ये देखो, यही नहीं अभी और सुनिए। समाने लगे तो पिछला हिस्सा तो भीम ने पकड़ लिया, वो उड़े डट गया। अब आगे कौन कौन से पैर कहाँ गए, मुंह किच निकला जाकर उसका, ये देखियो। चक्कर आने लग गया। अब ये 19 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हिमालय तीर्थ के। यहां आ गया अंतर जा रहा है। और वो फिर पिछला हिस्सा पृष्ठ भाग यानी पिछला हिस्सा, ये पिछला भाग है। भीम द्वारा पृष्ठ भाग जो है निशिला का रूप धारण कर लिया और पांडवों द्वारा पूजित हुआ। पांडव उसकी पूजा करने लगे, फिर पूछड़ की, और तब से आज तक पूजित है। आज तक उससे की पूजा पर लग रहे हैं भक्त। महिष का अगर भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, ओहो। और जो पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हुआ। अरे वाह देवताओं, कहते हैं उस भैंस का अगला मुंह सिर उड़ा निकला जाके कहा, नेपाल में। ओहो, महेश का अगर भाग यानी अगला हिस्सा मुंह सिर नेपाल में जाकर प्रकट हुआ।
जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब वहां पशुपति नाथ के नाम से मंदिर बन गया, लोग वहां पूजन लगे। ये इन हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिया गए ज्ञान पर आधारित पुण्यात्मा वो साधना कर रहे हैं। और सतगुरु के अतिरिक्त अन्य किसी नकली संतों से ज्ञान प्राप्त करके साधना करते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से यूजलेस होती है। इस समय अब चल पड़ा से संपर्क में रहेंगे, भक्ति ठीक करते रहेंगे तो ये पार हो जाएंगे। अब अरबों खरबों प्राणी पार होंगे अब इस पिछली पीढ़ी में इस ज्ञान। और क्योंकि परमात्मा ने 3 युग इंतजार की है इस समय के लिए। और कैसे परमात्मा किस प्रकार ऐसे छुपा लुका छिपी करके और भक्ति बचा के लाए हैं, आप इस ज्ञान से परिचित होंगे तब पता चलेगा। कहीं भी जैसे आप सोचा करते श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी द्रौपदी की, श्री कृष्ण नर के बस का ना था कुछ भी। परमात्मा की श्रद्धा बनाए रखने के लिए परमात्मा कहते मैं ही सौछल छिद्र करता हूँ, वही उसी संत का रूप बनाकर चले जाते हैं जो जिस गुरु पर आश्रित है और उसका काम कर देते हैं। भगत में आस्था बनी रहती है और वो ने सोचा मेरे गुरु से या इस साधना से ठीक हो गया, होता उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से। तो परमात्मा ने इस भक्ति को बचा के जीवित रखना था, इसलिए आपको यहाँ तक लाए हैं। तो अब जो पार होंगे वो तो होंगे ही होंगे। मालिक का वचन है सकल सृष्टि प्रवानिक होई, पूरा विश्व और नाम लेगा, मोक्ष होगा। फिर क्या होगा कि लास्ट इस मोक्ष का और ईब चूकिए तो फिर वही चक्कर इंद्र हजारों वर्ष युगों तक आप वहाँ इंद्र की पोस्ट पर रहोगे, हजारों वर्षों तक देवताओं के स्वर्गलोक में अपना माल खाओगे, बर्बाद करोगे पूंजी को। और फिर यदि आगे भगवान फिर कोई संत नहीं मिले, इतने जन्म मनुष्य के होकर भी फिर आप 84 लाख योनियों में चक्कर खाओगे। तो ये आज का विषय था कि आज आपको वो दाव लगा है, इसको संभाल के रखना। आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है, आपको 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे तब भी आप मालिक के शरणों में थे। 64 लाख शेष थे, ये 64 लाख तक पहले आएंगे। उसके बाद फिर परमात्मा ने ये अपना प्रचार फैला दिया है। जैसे आपको बताया गया है कि ये वाणी उसको भी जैसे कागभूषण की कथा सुनाई थी, 6 महीने कथा सुनकर उसका थोड़ा सा असर हुआ कि नाम ले लूं, तो ये इतना प्रचार होगा इस वाणी का, आंधी सी उठेगी। तो वो जो टर्न वाइज भी जिनका नंबर मनुष्य का आया है वो कुछ दिन के बाद आ जाएंगे, शरण में आना पड़ेगा और इस प्रकार ये सबका मोक्ष होगा। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना